नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 83वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। हम लोग आज 3 चीजों की बात करेंगे। वो कौन सी किताब है जिसने गांधी के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दूसरी बात करेंगे कि गांधी जी खुद की भी आलोचना करते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर आप किसी को अपने बिजनेस से जोड़ना चाहते हैं और या अपने काम से जोड़ना चाहते हैं, तो उस काम में कितना मुनाफा है, कितना अच्छा लगेगा, इसको हम अतिशयोक्ति करके बताते हैं। हम ज़्यादा करके बताते हैं कि इसमें तो बहुत मज़ा आएगा या इसमें बहुत आमदनी है, लेकिन कई बार वो ऐसा होता नहीं है। तो हम बिना जाँचे हुए कह देते हैं और हमारा मित्र या हमारा जो भी परिचित है, वो फँस जाता है। बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। तो इस संबंध में कैसे गांधी जी ने खुद की आलोचना की है। दूसरी ये बात और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक मुहावरे के तौर पर हम लोग बोलते हैं कि सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली है। ये बात हम लोग कितने आसानी से कह देते हैं कि सब अगर खुश होंगे तो हम खुश होंगे, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन ये लागू करना बहुत कठिन है और आज के दौर में पिछले 10 सालों में इसे अमल में लाना या इसको समझना और भी कठिन हो गया है। जो लोग मुहावरे के तौर पर सब कहेंगे कि सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली है, लेकिन देखिए आप एक धर्म के खिलाफ कितना नफरत फैलाया जा रहा है, उसके धार्मिक स्थलों में घुस के लोग हंगामा कर दे रहे हैं। तो भाई अगर अब उनसे भी पूछिए तो वो भी कहेंगे कि हाँ, सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली है। लेकिन किसी को आप दुखी कर रहे हैं, तो कैसे? ये यहाँ पर गांधी जी ने वो एक खास बात कही है, सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली। इस बात ये पहले बचपन से उनके दिमाग में थी बात, गांधी के दिमाग में, लेकिन बहुत धुंधली थी। तो वो कौन-सी घटना हुई, क्या बात हुई कि वो एकदम स्पष्ट हो गया कि सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली है। इन 3 चीज़ों की हम बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत इस तरह से होती है इस अध्याय की। गांधी जी लिखते हैं कि जो महामारी वहाँ आई, प्लेग, तो वो कोरोना से भी बहुत भयानक था। तो उसमें प्लेग में उन्होंने तो गरीब हिंदुस्तानियों की सेवा की। तो इससे उनकी गरीब हिंदुस्तानियों में प्रभाव उनका बहुत बढ़ गया, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई और उनका वकालत का जो पेशा था, वो पेशा में भी काम बढ़ गया। और इसके साथ-साथ जो है उनकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई। वो लिखते हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई। एक और बात हुई कि इसके चलते महामारी के बाद में उनका हमेशा ही उनका संबंध यूरोपियन लोगों से रहा, ब्रिटिश लोगों से, यूरोपियन लोगों से रहा और अच्छे मित्र बनते गए। लेकिन प्लेग में जो कुछ उन्होंने किया, इसके बाद और कुछ उनके नए दोस्त बन गए और उसके बाद उनकी ज़िम्मेवारी भी बढ़ गई। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि एक वेस्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उनका अपना छापा खाना था और उनसे दोस्ती हुई, खाने के टेबल पर दोस्ती हुई और गांधी जी ने कहा कि आप जाइए, क्या आप अपना बिजनेस छोड़ दे सकते हैं? और वो आदमी अपना बिजनेस छोड़ के और गांधी जी का जो अखबार था, इंडियन ओपिनियन, भारतीयों का अखबार था वो, उसको चलाने के लिए वो चले गए डरबन, अपना धंधा बंद करके। तो ये वो गांधी जी का परिचय होता ही जा रहा था। इसी तरह से यहाँ पर एक और परिचय हुआ पोलाक नाम के एक नौजवान से। तो वो वेस्ट वाले में ये हुआ कि वेस्ट जब डरबन गए, तो वेस्ट से गांधी जी ने वादा किया था कि आपको 10 पाउंड हर महीना देंगे और वहाँ इंडियन ओपिनियन अखबार में जो मुनाफा होगा, उसका एक हिस्सा देना, ये भी बातचीत में तय हो गया था। तो जब वेस्ट वहाँ गए, डरबन गए, उन्होंने अखबार को देखा, सँभाला, उसके बाद उन्होंने पहला पत्र भेजा अखबार के बारे में या पहली रिपोर्ट गांधी को की और उसमें उन्होंने लिखा कि इस अखबार में मुनाफ़े की कोई संभावना नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ये कह दी। गांधी ने कहा था कि मुनाफ़ा होगा तो इसमें आपको हिस्सा देंगे। उन्होंने लिखा कि मुनाफ़े की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि पैसा तो आता है लेकिन उसका कोई सिर पैर नहीं है, वो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है और बही खाता दुरुस्त नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने लिखा कि इतना सब होने पर भी मैं जानता हूं कि ये अखबार जो है ये हमेशा घाटे में रहेगा। अखबार का ये जो धंधा है
ये धंधा घाटे में रहेगा, लेकिन मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं, ये भी उन्होंने लिखा। अब यहाँ गांधी जी खुद की आलोचना करते हैं, अपनी कमी खुद सामने रख देते हैं पाठकों के सामने। ये दूसरे लोग क्या गांधी की आलोचना करेंगे, जितनी कड़ी आलोचना और भीतर तक गहराई में जाके खुद की आलोचना करते हैं, वो देख लीजिए। तो गांधी जी लिखते हैं कि गांधी जी ने तो कहा था कि मुनाफा होगा उसमें से आपको हिस्सा देंगे। यहां पर गांधी जी लिखते हैं कि आप कोई भी काम के लिए किसी को अगर प्रेरित करते हैं तो उसमें जो सच्चाई है उसको अतिशयोक्ति उसकी मत करें, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश मत करें। उतनी ही जानकारी आप दें, उतनी ही बात करें जो सच्चाई हो, और खुद पहले जांच लें आप। तो गांधी जी ने लिखा कि मैंने तो जांचा नहीं था कि इस काम में मुनाफा होगा कि नहीं होगा, ये घाटे का ही सौदा है और लगातार घाटे का ही चल ही रहा है। शुरू से पहले महीने से ही वो अखबार घाटे में है, पहले महीने से ही गांधी उसमें पैसा डाल रहे हैं। तो इन्होंने कैसे कह दिया कि जो मुनाफा होगा उसमें हम आपको हिस्सा देंगे। यहां गांधी जी खुद की आलोचना करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बिना जांचे हुए किसी को प्रेरित करने के लिए हम बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात कर देते हैं कि हाँ हाँ वहां जाइए ना, वहां पर ये इंतजाम होगा, वो बहुत फायदा होगा, बहुत नाम होगा, हम बढ़ा चढ़ा के इसकी गांधी आलोचना करते हैं। यहाँ पहली बात। दूसरी बात की, एक दिन ऐसे ही वो खाना खा रहे थे भोजनालय में, होटल में खाना खा रहे थे, तो वहां पर एक और नौजवान से परिचय हो गया। वो हुआ कि सामने की टेबल पर कुछ नौजवान खाना खा रहे थे, उसमें से एक नौजवान ने उनके पास कार्ड भेजा और पुर्जा भेजा, उसमें उसने लिखा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। तो गांधी जी ने तुरंत उसके पीछे जवाब लिख दिया कि स्वागत है। तो वो व्यक्ति जो है, वो नौजवान गांधी जी के पास आया, उसने अपना परिचय दिया। वो एक क्रिटिक मैगजीन थी, उसका वो उप संपादक थे उसमें, क्रिटिक पत्रिका के। तो वो नौजवान ने अपना परिचय दिया और कहा कि प्लेग पर मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही मुझे ये इच्छा हुई कि मैं आपसे मिलूं, और मैं उस लेख से बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद दोनों में, गांधी में और उस नौजवान में, गांधी भी कम ही उम्र के थे उस समय, तो वो दोनों में बातचीत होने लगी। और गांधी जी ने लिखा है कि उसके बहुत सारे विचारों से मैं प्रभावित हुआ, हम दोनों के विचार बहुत सारा मिलते थे, सादगी, ईमानदारी, ये सब बातें तो थी ही। गांधी जी लिखते हैं कि उस नौजवान में एक जबरदस्त खूबी ये थी कि उसने, उसका बुद्धि अगर किसी चीज को कबूल कर ले कि ये सत्य है, ये सही है, तो उस पर वो तुरंत अमल में ला देता था, उसे अपने जीवन में उतार लेता था। और इस मामले में वो अचानक फैसला लेता था और उसने अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन किए थे। तो यहां पर गांधी उसके साहस की सराहना करते हैं। हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को कहते हैं कि ये सत्य है, ये सही है, बुद्धि कहती है कि ये ठीक है, लेकिन हम उसमें लगते नहीं है। उसमें लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, समाज का भलाई तो होगा लेकिन हमारा निजी नुकसान हो जाएगा, हम नहीं करते हैं। लेकिन वो नौजवान जो था, वो उसको लगे कि नहीं, ये समाज के लिए, सबके लिए हित में है, तो वो तुरंत एकदम वो अचानक फैसला लेके वो उसमें साहस के साथ जुट जाता था और उस पर अमल करता था। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के बाद बदल गया, बुद्धि कबूल कर ले तो उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई गांधी जी की। और जब वो वेस्ट का पत्र मिला कि वहां पर अखबार की हालत खराब है, तो गांधी जी ने तय किया कि अब उनको नाटाल जाना पड़ेगा। तो वो तैयार हो गए कि निकलेंगे हम। तो पोलाक जो है, जिस नौजवान से दोस्ती हुई थी, वो स्टेशन छोड़ने के लिए गया गांधी जी को। तो गांधी जी को उसने जब ट्रेन में बिठाया तो एक पुस्तक दी उसने। पुस्तक रस्किन की लिखी हुई है, अनटू दिस लास्ट। ये पुस्तक उन्होंने, नौजवान ने दी गांधी को और कहा कि ये पुस्तक, आप, ट्रेन 24 घंटे का सफर है, तो इस पुस्तक को आप ट्रेन में जरूर पढ़िए। और गांधी लिखते हैं कि मैंने जब पुस्तक पढ़नी शुरू की तो उस पुस्तक ने मुझे एकदम से जकड़ लिया, धर लिया। और वो गजब का, वो लिखते हैं कि पहले जो मेरे मन में, जो मेरे विचारों में धुंधली चीजें थी, उस पुस्तक ने वो एकदम से दिया दिखा दिया, एकदम साफ साफ दिखा दिया कि ये है सच्चाई। उस किताब से बहुत प्रभावित हुए।
गांधी जी, और फिर उसका गुजराती में अनुवाद किया गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक का, सर्वोदय नाम से किया, उसका अनुवाद किया। और गांधी जी यहाँ पर 3 खास बातें नोट करते हैं। पहली बात तो ये कि सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली है, पहला। दूसरा वो कहते हैं कि एक वकील की काम की कीमत और एक नाई, दाढ़ी और केश बनाने वाले नाई की काम की कीमत समान होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को आजीविका की जरूरत है, दोनों को सम्मान पूर्वक रहने का और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। तो नाई और वकील, बैरिस्टर, दोनों की आमदनी, दोनों के काम की कीमत समान होनी चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात कि किसान जो है, जो खेतों में काम करता है, सादा जीवन बिताता है, उसका जीवन सबसे सत्य के निकट है, और वो ईमानदार है, सत्य है, सादगी है वहां पर, तो उसका जीवन सबसे पवित्र है जो खेतों में अनाज उपजाता है। तो वो ये 3 चीजें गांधी जी ने नोट की और लिखते हैं कि ये जो पहली चीज है कि सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली है, इसी में बाकी 2 चीजें भी हैं। और सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली, ये गांधी जी कहते हैं कि पहले से मैं जानता था, लेकिन धुंधली तस्वीर थी मेरे दिमाग में। इस पुस्तक ने एकदम से उसको साफ कर दिया। तो हम भी कहने को कहते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए कह देते हैं हम लोग कि सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली है। लेकिन इसको अगर गहराई से आप समझें तो किसी के प्रति नफरत नहीं रह जाएगा आपके दिल में। मुसलमान हो, ईसाई हो, जाति में कोई छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, तो वो आपके दिमाग में काला हो, गोरा हो, नफरत नहीं रह जाएगी अगर आप ये सोचेंगे कि सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली है। फिर आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, झूठ आप नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, आप पूरा जीवन बदल जाएगा इस एक लाइन में। ये ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इस एक लाइन में बहुत बात है, बहुत गहराई है। इसी में भगवान महावीर की वो समझ भी है कि जियो और जीने दो। बुद्ध की भी समझ इसमें समाहित हो जाती है कि सबके साथ मैत्री और सद्भाव और सबका कैसे विकास हो, तो मानव जाति का कैसे विकास हो। तो ये एक लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि सबके विकास में ही, सबकी खुशहाली में ही हमारी खुशहाली है। आप किसी को गाली दे रहे हैं तो क्यों गाली दे रहे हैं? वो अगर गाली दे रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं, तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं। ये गांधी जी ने बता दिया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।